सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधु महंत भेजता यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाड़ मास के कृष्ण पक्ष की जोगनी एकादशी की व्रत कथा। तो ये कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, हाड़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम है जोगनी एकादशी और इस दिन भगवान विष्णु की नारायण रूप की जो है वो पूजा की जाती है। और इस एकादशी का जो व्रत है ये सब पापों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत जो इंसान करता है, अगर उसने जीवन में कभी पीपल का वृक्ष काटा हो तो उस पाप से भी मुक्ति हो जाती है। और जहाँ तक कि दूसरों के दिए श्राप से भी इस एकादशी का व्रत करने से उस श्राप से मुक्ति हो जाती है। और इस जोगनी एकादशी का व्रत करने वाला इंसान जो है अपने पूर्ण जीवन में सुखों को भोगकर और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा, हे नाथ, अब आप हाड़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म और विधि विधान बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हाड़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम है जोगनी एकादशी। समस्त पापों को नाश करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है ये एकादशी। जोगनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति हो जाती है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा जो है वो तुम्हें सुनाता हूँ कि स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत सुंदर नगरी है और इसमें यक्षों का राजा कुबेर रहता है। कुबेर भगवान शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त है। भगवान शंकर जी की नित्य जो है वो पूजा आराधना किया करता है। और इनका एक सेवक है जिसका नाम है हेममाली। हेममाली सरोवर में से आधी रात के समय जाता है और सरोवर में से पुष्प तोड़कर प्रातः काल होने तक कुबेर के पास उन पुष्पों को पहुंचाता है। और कुबेर उन्हीं पुष्पों से भगवान शंकर जी की आराधना किया करते थे। तो हेममाली की पत्नी का नाम है विशालाक्षी, वह बहुत सुंदर है। तो हेममाली एक बार अर्धरात्रि के समय में फूल तोड़कर और घर में आ गया और आया तो वह काम आतुर होकर अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। और इधर कुबेर जी भगवान शंकर जी की पूजा करना चाहते हैं। तो पूजा का समय जो है वो व्यतीत होता जा रहा है और इंतजार करते करते पुष्पों का कुबेर जी को दोपहर हो गई। कुबेर जी ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ भाई पता करो कि मेरा सेवक कहाँ रह गया है। तो कुबेर जी के सैनिक जब उस हेममाली के घर पर गए तो उन्होंने देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में लगा हुआ है। तो उन्होंने सारी बात आकर कुबेर को बतलाई। तो वो जब सेवक आया तो कुबेर जी बहुत क्रोधित थे। तो कुबेर जी ने उनको शाप दिया, क्या कि मूढ़, तू अब इस स्वर्ग लोक में रहने का अधिकारी नहीं है, जा मृत्यु लोक में जाकर तू कोढ़ी हो जा। तो मृत्यु लोक में जाकर वो कोढ़ी हो गया। अब बहुत दुख भोगता है, भूख प्यास लगती है, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता, उसको भोजन तक नहीं मिलता। और भूख प्यास से भटकता हुआ उस इंसान को ना रात को निद्रा आती है, ना कहीं सुख की अनुभूति होती है। तो एक दिन वह घूमता घूमता मार्कंड ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। मार्कंड ऋषि ने उसकी दशा को देखा और पूछा, है वत्स, तुमने कौन सा पाप किया है जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हो रही है। तब उसने सारी बात को बताया। मार्कंड ऋषि ने कहा कि तुमने अपने हृदय की बात, अपनी सच्चाई को, सत्य बात को बोला है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे इस रोग से मुक्ति होने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ। क्या कि तुम हाड़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जोगनी एकादशी, उसका तुम व्रत करो और उसका व्रत करने से तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार जोगनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह पुरातन अपने सुंदर स्वरूप में आ गया और स्वर्ग में जाकर अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस जोगनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल जो है वो 88 सहस्त्र अर्थात 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रिय बंधुओं, ये थी जोगनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।